अब 12 या 13 जनवरी 2025 नोट कर लें, 12 और 13 जनवरी 2025 के बाद एक और मगरबी सिलसिला पाकिस्तान में आता दिखाई दे रहा है। ये मगरबी सिलसिला प्रीवियस जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए हमने देखा, जो ज़्यादातर मोस्टली अफ़गानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के अपर एरियाज़ को ज़्यादा असरअंदाज करते रहे, ये बलूचिस्तान को कुछ ज़्यादा मुतासिर करता दिखाई दे रहा है अभी तक की प्रोजेक्शन के मुताबिक। इस मगरबी सिलसिले से सर्दी की जो शदीद किस्म की एक लहर है वो भी बलूचिस्तान में दाखिल होती दिखाई दे रही है अभी तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक। जनवरी के अब जो नेक्स्ट 10 डेज हैं, जो 20 तारीख तक के, उसके बिटवीन ये मगरबी सिलसिला दाखिल होगा। ये आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है ऊपर अफगानिस्तान की साइड पे, और ये वाइट एरिया, ऑफ वाइट एरिया भी आपको नज़र आ रहा होगा। दैन ग्रीन एरिया पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में, लाइट ग्रीन एरिया। अब ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है और साथ एक ब्लू एरिया भी इसमें नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये है, इन कलर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है। यानी कि माइनस, ये ब्लू एरिया जो है यहाँ पर -16 में टेम्परेचर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इतनी शदीद जो वेव होगी जब पाकिस्तान काबुल के बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा, दैन इसका कुछ हिस्सा बलूचिस्तान में जब दाखिल होगा, तो इससे टेम्परेचर कितना कम हो सकता है इन इलाकों में। दैन फिर जाहिर है कि बाद में सिंध और बलूचिस्तान के साथ साथ फिर पंजाब में और जनूबी पंजाब और सिंध के अपर एरियाज में भी ये मुतासिर होगी करेगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं बारिशों से मुतालिक। 5 मिनट हो गए इस लाइव सेशन को। ये मगरबी सिलसिला इस सर्दी की लहर से पहले, बारिशें पहले होती हैं, बारिशों के बाद जो है सर्दी की लहर आती है। तो इस मगरबी सिलसिले से बारिशें किन इलाकों में हो सकती हैं? जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि इस मगरबी सिलसिले का ट्रैक हमें थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, प्रीवियस मगरबी सिलसिलों से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जो कि ज़्यादातर बलूचिस्तान को मुतासिर कर रहा है। और आपको याद रहे वो बात कि गुज़श्ता साल गवादर में बड़ी शदीद बारिश हुई थी सर्दियों में, याद है आपको? अगर नहीं याद तो ताज़ा वेदर अपडेट पर जाकर आप वो वीडियो भी देखिएगा जिसमें ट्रक बहता हुआ नज़र आ रहा था। वो वीडियो याद है आपको, जो ताज़ा वेदर अपडेट ने आपको दिखाई थी कि बलूचिस्तान में तकरीबन एक हफ्ते तक जो गवादर के अंदर मामूलात ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल दरहम भरम हो गए थे। और इन्हीं दिनों की बात थी, जनवरी के दिनों की बात थी। तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एक नया मगरबी सिलसिला जो बलूचिस्तान को मुतासिर करता ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब ज़रा मैं आपको उसकी भी इस वक्त प्रोजेक्शन दिखाता हूँ। देखिए, सिमिलर 2024 के जनवरी जैसी सूरत हाल एक बार फिर देखी जा सकती है, जब ये मगरबी सिलसिला ईरान के बाद दैन बलूचिस्तान, ये जो इस वक्त प्रोजेक्शन है ना, जो डाटा है, ये यूरोपियन मॉडल का है। और हमने देखा है यूरोपियन मॉडल थोड़ा सा ज़रा अभी तक सही जा रहा है एज़ कम्पेयर टू GFS, जो कि ग्लोबल फोरकास्टिंग मॉडल है। अच्छा देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो मगरबी सिलसिला है, अगर ये इसी तरह से बलूचिस्तान में दाखिल होता है, तो आप देख सकते हैं कि गवादर, पसनी और मारा, ये जो बलूचिस्तान की साहली पट्टी है, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। दैन फिर ये कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के वो इलाके जो सिंध के बॉर्डर के साथ टच होते हैं, वहाँ पर भी इम्पैक्ट देगा। और ये बहुत अभी लिमिटेड प्रोजेक्शन है, इसमें ज़ाहिर है कि हम हतमी तौर पर ये बात नहीं कर सकते, इसमें चेंजेस होंगी। दैन ये क्वेटा और साथ ही साथ शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और फिर बाकी पाकिस्तान के इलाकों पर भी असरअंदाज होगा। तो ये इस वक्त जो प्रोजेक्शन आई है, इसका मतलब ये है कि आने वाला जो मगरबी सिलसिला है, इसका ट्रैक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है।